अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि नेपाल की जो सरकारी सिलेबस है, उस सरकारी सिलेबस में एक बुक है, सजिलो सामाजिक अध्ययन। ये बुक 10 क्लास में पढ़ाई जाती है नेपाल में। तो इस बुक का जो राइटर है दिनेश आर्याल धू प्रसाद सैना, ये इस बुक के राइटर हैं। और इस बुक का जो पब्लिशर है गिनीज पब्लिकेशन पीवीटी एलटीडी, जो काठमांडू में ये पब्लिशर है। तो इस किताब में जो चीज़ें लिखी गई है इस्लाम के बारे में, इंतहाई जाहिलाना किस्म की चीज़ें लिखी गई है। एक किताब है जो सरकारी सिलेबस में ये किताब है और आप स्कूल में तालीम दे रहे हैं बच्चों को। तो क्योंकि नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर धर्म के लोग रहते हैं। जब आप किसी धर्म के बारे में आप बताते हैं लोगों को, अपने बुक में उस चीज़ को जगह देते हैं, तो आप उसका जो व्याख्या आपको सही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी सिख के बारे में कुछ और लिख दें, ईसाई के बारे में कुछ लिख दें, मुसलमानों के बारे में कुछ लिख दें। ये बिल्कुल एक या तो आपके पास मालूमात नहीं जो राइटर है, अगर मालूमात है भी तो फिर उसके बाद तासुब है, वो तासुब के तौर पे इस चीज़ को लिख रहा है। तो उन्होंने जो बातें लिखी है बड़ी घटिया दर्जे की चीज़ है। 2 बातें उन्होंने इसमें लिखी है कि मुसलमान जो होते हैं वो चांद की पूजा करते हैं, जो कि ये बिल्कुल झूठ चीज़ है। मुसलमान किसी चीज़ की पूजा नहीं करते हैं, वे एक रब की पूजा करते हैं, वे एक रब की इबादत करते हैं, उसी एक रब को मानते हैं, बाकी किसी चीज़ की पूजा नहीं करते हैं। ये तो अल्लाह की मखलूक है, ये चांद, सूरज, चीज़ें, ज़मीन और आसमान, ये अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह का क्रिएशन है। और बातें उन्होंने लिखा है कि जो बालू है, क्योंकि अरब वगैरह में पूरा रेगिस्तान है, तो वहाँ मसाजिद को बालू से बनाते हैं। जब मसाजिद को बालू से बनाते हैं तो ये चीज़ें दूसरी दीगर शहर में चले गए हैं कि मुसलमान जो भी मसाजिद बनाते हैं उस मसाजिद में वो बालुआ का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि बालुआ जो है ये इनका धर्म का एक हिस्सा है। अगर कोई मस्जिद कहीं बनाएगा तो बालुआ का इस्तेमाल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारी जगह पे जाएं, जो फूस की मस्जिद भी है और वुड की मस्जिद भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो उन्होंने लिखी है बिल्कुल एक जाहिलाना चीज़ है। बिल्कुल जो इन्होंने व्याख्या किया है इस चीज़ का बिल्कुल गलत है। उन्हें चाहिए कि वो इसकी तस्हीह करें। और इस बात को मैंने 2 दिन पहले पोस्ट में डाला था, लेकिन उससे पहले 1 वीक पहले ये बात वायरल हो रही थी। हमारे एक जानने वाले हैं मौलाना अब्दुल सुभान साहब हैं, उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया था। उसके अलावा जो नेपाल के एक पूर्व राज्य मंत्री जाकिर हुसैन साहब हैं, उन्होंने भी जो इसके प्रकाशित है, जो पब्लिशर है, उन्होंने उनको मेल भी किया है। लेकिन 2 दिन पहले जो मैंने पोस्ट डाला था उसके बाद से ये बिल्कुल ये जो फोटो है बिल्कुल वायरल हो गया था। और जो नेपाल के बड़े बड़े जो खलीला खान है, जो सांसद है, पूर्व सांसद है, उसके अलावा शाहिद अली खान जो काठमांडू में रहते हैं, वो नेपाली कांग्रेस के एक सीनियर लीडरशिप है। उसके अलावा और बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे जो मुस्लिम दानिशवरान है, यंगस्टर है, उन्होंने काफ़ी उसको हाईलाइट किया। और इवन बहुत सारे लोगों ने उसको मेल भी किया, जैसे हमारे जाकिर हुसैन साहब जो पूर्व राज्य मंत्री, उन्होंने मेल किया। उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर हैं उन्होंने भी मेल किया, उसका आंसर भी उसको मिला। लेकिन ज़रूरी यह है कि जो उसको अगर तस्हीह करते हैं तो तस्हीह से पहले उनको चाहिए कि जो मुसलमानों के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मिल करके उनसे आप व्याख्या ले लें, उनसे पूछ लें कि उसमें क्या डालना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा प्रोफेसर रमज़ान बाबू जो कतर में रहते हैं, एक डिप्लोमेट हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को फेसबुक के ज़रिए से उठाया। मतलब सैकड़ों लोगों ने इस इश्यूज़ को बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े तगड़े अंदाज में उठाया था। तो एक इससे पता चलता है कि अभी भी हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है बिल्कुल एक एक्टिव कम्युनिटी है सोशल मीडिया में। लेकिन अगर प्रॉपर अंदाज में हम काम करेंगे, प्रॉपर अंदाज में हमारे पास कुछ चैनल्स हो, उस चैनल के थ्रू हम जब काम करेंगे तो उसमें हमारे सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा होगा और हमसे ज़्यादा लोग भी जब जुड़े होंगे तो फिर बात को ज़्यादा दूर तक पहुंचाने में आसानी होगी। यही बात ख़त्म नहीं होती। उसके अलावा एक और बुक है जो भी रिसेंटली मैं आज सुबह पढ़ रहा था, नायब सुब्बा परीक्षा दिग्दर्शन। ये एक बुक है जिसके राइटर है ईश्वर भट्टाराई
कुमार प्रसाद भट्टराई चिरन कोइराला। ये एक नई एक बुक है और पब्लिशर का जो है आशीष बुक हाउस जो बाग बाजार काठमांडू में है। इतने बड़े राइटर है, आप बुक लिख रहे हैं, लेकिन आपको किसी दूसरे धर्म के बारे में जब मालूम नहीं है तो आप मालूम कर लें, स्टडी कर लें, ये उस धर्म के एक्सपर्ट से आप पूछ लें। आपको मेडिकल का जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी मेडिकल का नहीं लिख सकते हैं ना। जो मेडिकल फील्ड के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ करके लिख सकते हैं, या आप साइंस है के बारे में कुछ लिखना चाहेंगे, जो साइंस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ करके आप लिख सकते हैं। ये नहीं इसी तरह से जो धार्मिक एक्सपर्ट हैं जो लोग, उनसे पूछ करके लिखें। अपने मन से उन्होंने क्या लिख दिया इसमें बिल्कुल कि इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी इंसानियत के नबी हैं, हम सब के नबी हैं, उनके बारे में लिखा है कि इस्लाम का कि वो फाउंडर है। जबकि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी संदेशता है, उससे पहले लाखों पैगंबर आ चुके हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सिलसिला शुरू हुआ, जब दुनिया जब कायम हुई थी उसी वक्त से इस्लाम है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी संदेशता, आखिरी मैसेंजर, आखिरी पैगंबर के रूप में वो जाने जाते हैं, न कि वो इस्लाम के फाउंडर हैं। उसके अलावा उन्होंने बड़ी दर्जे की बातें लिखी है, ऐसी तासुबाना बात लिखी है कि इस्लाम कट्टरता और नारी को दायनीय स्थान इस धर्म का प्रमुख कमजोरी रहे क्वेश्चन। सोचिए कितनी गलत बात लिखी है, क्योंकि आप किसी धर्म के बारे में इस तरह की चीज नहीं ले सकते हैं। किसी के बारे में इस तरह की चीज आप बिल्कुल लिख नहीं सकते अगर आपको क्योंकि ये मालूमात के दर्जे की चीज नहीं है, ये उनका खुद का ओपिनियन है। इतना घटिया ओपिनियन आप किसी धर्म के बारे में इस तरह सोच रखते हैं। जबकि देखा जाए कि नेपाल का रिलेशनशिप जो गल्फ वगैरह से है, कितना गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे नेपाली वहाँ मजदूरी भी करते हैं, वहाँ डिप्लोमेट्स भी हैं, वहाँ रहते भी हैं। तो आप किस तरह एक कट्टरता के रूप में इस्लाम को जानते हैं? ये बिल्कुल घटिया दर्जे की चीज़ है। इस तरह की चीज़ें रिव्यू होनी चाहिए। जो नेपाल की जो मुस्लिम आयोग है, जो भी बुद्धिजीवी है, उनको चाहिए कि स्ट्रांगली इस मुद्दे को उठाया जाए। उसके अलावा ना जाने कितनी बुक्स होंगी, कितनी किताबें होंगी, कितने मैगजीन्स होंगे जिनमें इस तरह की चीज़ें मिलेगी। तो मेरी दरख्वास्त है मुस्लिम आयोग से और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं कि इस तरह की चीज़ों के बारे में आप आवाज़ उठाएं। आप जो इनके मेन जो पब्लिशर है उनसे बात करें। या उसके अलावा भी हमें चाहिए कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू जो इस्लाम का सही मैसेज है नेपाली ज़ुबान में, सही मैसेज को हम डालें। आप फेसबुक में देख लें, यूट्यूब में देखें, आप पूरे ख्याल लें यूट्यूब को, फेसबुक को, आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें अच्छे अंदाज में इस्लाम का तारुफ कराया गया नेपाली ज़ुबान में, अच्छे अंदाज में पर्दे के बारे में लिखा गया हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने यहाँ पे इस किताब में लिखा है पर्दे के बारे में, उन्होंने गलत चीज़ लिखा है। इवन पर्दा एक इस्लाम जो मजहब है, औरतों के लिए पर्दा ज़रूरी करार दिया है, मैंडेटरी करार दिया है। और पर्दा ये एक धार्मिक चीज़ है, इसको हम अलग तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हर धर्म का अपना एक सिस्टम होता है, अपना